पहरेदार देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के एपिसोड में चर्चा करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के एक बयान की, जिसकी वजह से बिहार की राजनीति में उबाल आ गया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को क्लैरिफिकेशन जारी करनी पड़ी और वहीं अब सवाल उठने लगे हैं कि साल के आखिर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों में आखिर नेतृत्व किसका होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी, और अगर नहीं तो क्या सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव लड़े जाएंगे। कम से कम नायब सिंह सैनी द्वारा दिए गए बयान से तो अब यही लगता है कि विधानसभा के चुनाव सम्राट चौधरी के नेतृत्व में लड़े जाएंगे। इससे पहले कि हम लोग वीडियो पर आगे चर्चा करें, आइए सुन लेते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का वो बयान, वो बाइट, जिसमें उन्होंने यह दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ हरियाणा के बाद अब बिहार में भी अपना परचम लहराएगा और वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। साथियों, बिहार और हरियाणा का सांस्कृतिक और पारंपरिक रूप से गहरा संबंध है। बिहार के लोग भी अपनी मेहनत, संघर्ष और आत्मविश्वास के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं। बिहार के लोगों ने हरियाणा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, चाहे वह कृषि हो, उद्योग हो, व्यापार हो, चाहे सेवा का क्षेत्र हो। आपने हरियाणा के उद्योगों, खेतों, बाजारों आदि हर जगह मेहनत से अपनी जगह बनाई है। आप सबको मैं दिल से सलूट करता हूं। भाइयों, सम्राट चौधरी जी बैठे हैं। हरियाणा के बाद इब्जा बिहार की बारी है। ये विजय की पताका ये रुकनी नहीं चाहिए। ये विजय का झंडा ये बिहार के अंदर भी फहराया जाएगा और हमारे सम्राट चौधरी के नेतृत्व में फहराया जाएगा। दोस्तों, आपने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दो बयान सुने। एक बयान में उन्होंने खुद को बिहारी बताया था और कहा था, और वो बिहारी खुद को समझते हैं क्योंकि बिहार में रहे हैं, बिहार के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हैं और कई ज़िलों में वो रहकर काम कर चुके हैं, इसलिए बिहार और उनके लोगों के ऋणी हैं। उन्होंने बिहार के लोगों का जो योगदान है हरियाणा में उसको भी याद किया था, उनको नमन किया था और कहा था कि वो बिहार के लोगों का जो योगदान हरियाणा के विकास में रहा है उसको हमेशा याद रखेंगे। और एक महीने बाद उनका एक और बयान आया। ये बयान आया ज्योतिबा फुले के जन्म के मौके पर। उन्होंने कहा कि बिहार में विधानसभा चुनाव सम्राट चौधरी के नेतृत्व में लड़े जाएंगे, और ये बयान उन्होंने सम्राट चौधरी की उपस्थिति में दिया था क्योंकि वो भी इस मौके पर गुरुग्राम में आए हुए थे। इस बयान की खूब चर्चा हुई, और चर्चा तो क्या, एक किस्म से जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के बीच में चिंगारियां निकलनी शुरू हो गई, क्योंकि इस वक्त बिहार में जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सामने आकर क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी। ये कहना पड़ा कि नीतीश कुमार की ही उनके नेता हैं, एनडीए के नेता हैं, और उनकी सरपरस्ती में ही बिहार में चुनाव लड़े जाएंगे। बिहार में भारतीय जनता पार्टी प्रमुख ने तो यहाँ तक कह दिया कि बिहार में चुनाव तो दोनों पार्टियां मिलकर लड़ेंगी ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी चेहरा होंगे वो होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्वयं सम्राट चौधरी ने भी इसी तरह की क्लैरिफिकेशन दी। आइए सुन लेते हैं इस क्लैरिफिकेशन को। नायब सिंह सैनी ने कहा है कि सम्राट जी के नेतृत्व में झंडा बुलंद किया जाएगा बिहार में। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी साहब, और नायब सिंह सैनी साहब को मालूम है कि सम्राट चौधरी जी बिहार के विधानमंडल दल के बीजेपी के नेता हैं। तो बीजेपी के विधानमंडल दल के नेता हैं तो बीजेपी का नेतृत्व वो कर रहे हैं। उसी तरह जीतन राम मांझी जी अपने पार्टी का नेतृत्व करेंगे, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जी अपने पार्टी का नेतृत्व करेंगे, चिराग पासवान जी अपने पार्टी का नेतृत्व करेंगे, और सर्वमान्य सबका एनडीए का नेतृत्व, उन्होंने ये नहीं कहा कि एनडीए का नेतृत्व करेंगे, एनडीए का नेतृत्व और हमारे सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी करेंगे। और मैं प्रदेश अध्यक्ष बोल रहा हूं, तो प्रदेश अध्यक्ष से ऊपर कौन होता है?
मैंने बोल दिया कि नीतीश कुमार जी जो हैं हमारे सम्मान नेता हैं और माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम जो है पूरा चुनाव लड़ेंगे। आपने नायब सिंह सैनी के बयान सुने, किस तरह से उनका बिहार प्रेम जाग रहा है और उनके बयानों से थोड़े से नाराज और विचलित हुए भारतीय जनता पार्टी के बिहारी नेताओं के बयान भी सुने और अब स्थिति साफ हो गई है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ना चाहती है। आपको मालूम है इस साल के अंत तक बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर आरजेडी हो या जेडीयू हो, सभी अपनी अपनी रणनीति इस चुनाव के लिए अपना रहे हैं। कांग्रेस एक तरफ जहां आरजेडी के साथ हाथ मिला रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी पहले से ही जेडीयू के साथ गठबंधन में है। कांग्रेस की स्ट्रैटेजी इस वक्त दलितों को और अल्पसंख्यकों को लुभाने की है, इसलिए वो आरजेडी पर लार टपका रही है, आरजेडी के करीब आना चाह रही है और ज़्यादा करीब आना चाह रही है। और वहीं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का फोकस वही पिछड़ा वर्ग की राजनीति है। स्वयं सम्राट भी पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी का बैकवर्ड क्लास का वो चेहरा बिहार में रहे हैं और वहीं कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी जो स्वयं पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके इस बयान ने अब इस बात को तूल दे दिया है कि सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चेहरा बिहार में हो सकते हैं। खैर अभी तक न तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कि इस बयान को लेकर कोई क्लैरिफिकेशन आई है। भारतीय जनता पार्टी के बिहार के नेताओं ने उसको गोलमोल करते हुए ये साबित करने की कोशिश की है कि नीतीश कुमार ही उनके नेता हैं। फिलहाल उसी पार्टी के साथ वो गठबंधन में हैं और अगले चुनाव भी ऐसे ही लड़े जाएंगे। लेकिन देखना दिलचस्प ये होगा कि चुनाव आते आते क्या होगा। हमने सुना आरजेडी के नेता तेजस्वी किस तरह से मखौल उड़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री पद के दावेदार बहुत सारे लोग हैं, आप क्यों उनको छेड़ रहे हो, क्योंकि हर रोज बीजेपी का कोई ना कोई नेता मुख्यमंत्री होने का दावा कर देता है। अरे भाई, बीजेपी में कौन नहीं सीएम बनेगा ये तो बता दो। काहे आप लोग झगड़ा लगवा रहे हैं उन लोगों में? 2 दिन बाद दूसरा नाम आ जाएगा, क्यों चिंता कर रहे हैं? लोग आपस में नूरा कुश्ती लोग करते रहे। सीएम इस बार खटारा गाड़ी जो है, जो एनडीए की खटारा गाड़ी, इस बार बिहार की जनता जो है नए गाड़ी पे सवार करने जा रही है। महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनने जा रही है। आपने तेजस्वी यादव का बयान सुना और आखिर में अब हम इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। सामने जो बात आ रही है वो ये कि भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी ये है कि 2 करोड़ बिहार के लोग देश के विभिन्न हिस्सों में रहते हैं, उनको लुभाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। यही कारण है कि अब की बार न केवल बिहार में बल्कि हरियाणा जैसे कई राज्यों में बिहार दिवस मनाने के प्रोग्राम हुए और उन प्रोग्राम्स में खूब गुणगान और बिहार प्रेम का प्रदर्शन किया गया। स्ट्रैटेजी भाजपा की सही है कि जो बिहार के निवासी दूसरे प्रांतों में रहते हैं उनके करीब आया जाए, उनसे दोस्ती की जाए और उनके मत हासिल किए जाएं बिहार प्रेम दिखाकर। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। आपको कैसा लगा हमें अपनी राय से ज़रूर अवगत करवाएं और अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नमस्कार।